नमस्कार साथियों, मैं आनंद। स्वागत है आपका इन्वेस्ट आनंद चैनल पर। अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करें और अपने पैसे में अच्छी ग्रोथ देखें। बैंक, एफडी, आरडी से ज़्यादा रिटर्न आपको मिल सकता है म्यूचुअल फंड में। और म्यूचुअल फंड में पैसा लंबे समय के लिए आप रख सकते हैं। अमाउंट आपके पास एक कम से कम अमाउंट से भी आप यहाँ पर अपनी शुरुआत कर सकते हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, व्यवसाय धंधा करने के लिए यहाँ पर एक अच्छा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आपके सामने LIC। जी हाँ, LIC गवर्नमेंट संस्था है, उसकी एक और ब्रांच है म्यूचुअल फंड। तो ये LIC म्यूचुअल फंड लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में। LIC का ये म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न बना के लोगों को दे रहा है। काफ़ी लोगों ने अपना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इस फंड में AUM की बात करें, यानी इस फंड में कितने लोगों ने कितने करोड़ रुपए जमा किए हैं, तो वो है 3,141 करोड़ रुपया लोगों ने LIC के इस म्यूचुअल फंड में जमा किया है, यानी इन्वेस्ट किया हुआ है। आप भी थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके अपने लिए एक अच्छा पैसा कैसे तैयार करें, कितना रिटर्न मिल सकता है, उसको हम यहाँ पर आगे देखते हैं। पर उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। देखिए, इस फंड की अभी मैं NAV की बात करूँ तो 42.59 एक यूनिट की प्राइस है। जब हम किसी म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो वहाँ पर हमको यूनिट मिलती है और इस यूनिट यानी इस इकाई की जो कीमत है उसको हम NAV कहते हैं। तो ये 42.59 की एक NAV है। आप जितना पैसा लगाएंगे उतनी उस हिसाब से NAV आपको मिल जाएगी। इस म्यूचुअल फंड में आप हर महीने सिर्फ 200 रुपये महीना जमा करके भी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। बाद में जब चाहें तो आप SIP अमाउंट को बढ़ा भी सकते हैं। और यदि आप इसमें लमसम एक साथ पैसा डालना चाहें तो लमसम मिनिमम 5,000 रुपये डाल सकते हैं, लगा सकते हैं। और आगे आप 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख जो भी आप चाहें यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका लगा हुआ पैसा जो भी आप रुपया देते हैं, मान लो आपने 200 रुपये भी दिया, 5,000 दिया, 10,000 दिया, जो भी दिया, तो वो पैसा डिवाइड होकर के भारत की शेयर मार्केट में लिस्टेड इन 75 कंपनियों में लगता है। और इस फंड के एक्सपेंस रेशो की बात करें, एक्सपेंस रेशो किसी भी म्यूचुअल फंड में उस AMC का खर्च होता है जो आपसे लिया जाता है। तो ये एक्सपेंस रेशो है 0.59%, यानी 59 पैसा इसका एक्सपेंस रेशो है, जो काफ़ी कम है। डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो रेगुलर प्लान की बजाय काफ़ी कम होता है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पिछले परफॉर्मेंस की तरफ देखें कि पिछले परफॉर्मेंस में LIC के इस लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड ने कैसा रिटर्न बना के दिया। तो हम पिछले 1 साल के इसके रिटर्न को देखें तो इसने 23% का रिटर्न बना के दिया, और 3 साल में देखें तो 15% का रिटर्न बना के दिया। वहीं 5 साल में देखें तो 19% का रिटर्न बना के दिया। और वहीं जब से ये फंड शुरू हुआ तब से देखें तो इसने 16% का रिटर्न बना कर दिया। मार्केट ग्रोथ कर रहा है, भारत की इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, वैसे वैसे यहाँ पर इन्वेस्टर का विश्वास बढ़ता जा रहा है, पैसा बढ़ता जा रहा है, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा रिटर्न यहाँ पर मिलेगा। रिटर्न अब हम यहाँ पर एक उदाहरण लेके देखते हैं कि मान लीजिए आप इस म्यूचुअल फंड में हर महीने सिर्फ 200 रुपये महीने की SIP करते हैं, सिर्फ 200 रुपये महीने की SIP करते हैं, और ये SIP आप लगातार 15 साल तक करते हैं। बीच में आप इसे रोकते नहीं हैं, लगातार इन्वेस्टेड करते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट आपका बना रहता है। और हम
एक उदाहरण के रूप में मान लेते हैं कि इस फंड ने आपको 16% का रिटर्न बना के दिया। म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं, रिटर्न कम या ज़्यादा भी हो सकता है। 16% है, ये 14% हो जाए, 13% हो जाए, या हो सकता है जब आप रिडीम करें ये 18% भी हो सकता है। रिटर्न की म्यूचुअल फंड में कोई गारंटी नहीं है, पर आपका पैसा कभी जीरो नहीं होता। अब हम देखते हैं कि आपने हर महीने 2000 रुपये जमा किए, 15 साल तक लगातार जमा किए, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ 3,60,000 रुपये। अब इस 3,60,000 पर हम 16% से रिटर्न देखें तो रिटर्न बनता है, जो एस्टिमेट रिटर्न बनेगा वो बनेगा 11,37,160 रुपये तक बन सकता है। अब यदि हम आपके लगाए हुए इन्वेस्टमेंट अमाउंट और जो रिटर्न मिल सकता है उसको दोनों को जोड़ लें तो इसकी टोटल वैल्यू हो जाती है 14,97,160 रुपये। आपने लगाया था, आपका कितना लगा? 3,60,000। वो भी एक साथ नहीं दिया है आपने। एफडी की तरह कैलकुलेशन इसको नहीं कर सकते, क्योंकि आप एफडी जब करने जाते हैं बैंक में तो आप एक साथ पैसा जमा करते हैं, जैसे 3,60,000 रुपये एक साथ जमा कर देते। लेकिन यहाँ तो आपने महीने 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 2-2 हज़ार रुपये किए हैं और 15 साल तक किए हैं, तो आपके 3,60,000 की वैल्यू बन गई 14,97,000, लगभग 15 लाख। अब यदि आपको पैसों की आवश्यकता हो तो इस पैसे को आप निकाल सकते हैं, अपने खर्च में ला सकते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई या जो भी आपका काम हो, गाड़ी खरीदना हो, मकान बनाना हो, उसमें आप लगा सकते हैं। लेकिन यदि आपको पैसों की आवश्यकता नहीं है तो आप इस पैसे को वहीं पर छोड़ दें। भले ही आप ये SIP 2,000 रुपये महीने की देना बंद कर दें और ये 14,97,160 रुपये को उसी म्यूचुअल फंड में वहीं पर छोड़ दें 15 साल। और यदि आप छोड़ देते हैं 15 साल के लिए तो आपके 15 साल ये और 15 साल ये, यानी 30 साल हो गए। लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कितना है? अभी भी 3,60,000। सिर्फ 3,60,000 रुपये ही आपका अभी भी लगा हुआ है, क्योंकि अब आपने SIP बंद कर दी है। तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ 14,97,160 रुपया, और 15 साल और मतलब कुल 30 साल बाद 16% का रिटर्न अगर आपको मिलता है, एस्टिमेटेड रिटर्न, तो आपको रिटर्न बनेगा 1,23,74,807 रुपये। जी हाँ, 1,23,74,807 रुपये का आपका रिटर्न बन सकता है। और आपके ये जो पहले का पैसा आपका यहाँ पे लमसम लगाया था उसको और अभी जो रिटर्न मिल रहा है इसको जोड़ दें तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1,38,71,967 रुपये। ये सब कैलकुलेटेड है, कोई मनगढ़ंत नहीं है कि बताया जा रहा है। आप भी गूगल में कैलकुलेटर निकाल के ये सब कैलकुलेट करके देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पहले अपने रिस्क को जांच लें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। किसी के कहने, किसी की सलाह पर इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए। आप खुद समझिए, रिसर्च कीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि आपका अमाउंट सिर्फ कितना लगा? 3,60,000, और 3,60,000 की वैल्यू कितनी है ये देख लीजिए, 1,38,71,हज़ार, यानी लगभग 1,39,00,000 रुपये आपकी ये वैल्यू बन सकती है 30 साल देने पर। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट सिर्फ 3,60,000। तो ये है म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग का पावर। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में आपको। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।